जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर। हम लोग अभी देख रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आगे हम लोग बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जो है बहुत बड़ी सभ्यता नहीं थी, छोटी चैप्टर है, ध्यान से देखना है। बस से इसका मुख्य पॉइंट को हमने डिनोट किए हैं, तो अच्छे से पढ़िए, देखते रहिए। वैदिक सभ्यता जो थी वो दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है ऋग वैदिक काल और दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जो समय सीमा थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी, जबकि उत्तर वैदिक काल की सीमा जो थी 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व थी। ठीक है, ईस्वी पूर्व घटते हुए क्रम में जाते हैं। आगे देखते हैं कि आर्य लोग जो आए थे, आर्य लोग भारत में पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में आकर के बसे थे। ठीक है, और आर्य लोग जो थे वो मूल निवासी कहाँ के थे? तो आर्य लोग जो थे मूल निवासी मध्य एशिया के थे। याद रखिएगा, आर्य लोग मूल निवासी मध्य एशिया के थे। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी ग्रामीण। याद रखने वाली बात क्या है कि आर्य लोग ग्रामीण सभ्यता विकसित किए थे, जबकि जो थे आपका सिंधु सभ्यता में, जबकि सिंधु सभ्यता में शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। लेकिन आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। आगे कुछ बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि उपनिषदों की संख्या जो है 108 होती है, पुराणों की संख्या जो है 18 होती है, और वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग आगे की बात। आगे की बात में देखते हैं क्या है कि आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई जो था वो आरोही क्रम में इस प्रकार से सजाया गया है। यानी आर्यों की जो सबसे निचला सतह था वह कुल कहलाता था। उससे ऊपर ग्राम थे, उसके ऊपर बीज थे, और उसके ऊपर जन, और सबसे ऊपर में राष्ट्र थे। आर्यों का जो समाज था वो कैसा समाज था? पितृ प्रधान समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी। परिवार को ही कुल कहा जाता है। यहाँ जो देख रहे हैं कुल, परिवार को ही क्या कहते थे? कुल कहते थे। जिसका मुखिया जो होते थे वो पिता होते थे। कौन होते थे? पिता होते थे। जिनको पिता को, यानी पिता को क्या कहा जाता था उस समय? कुलप कहा जाता था। आर्य समाज में पिता को कुलप कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगली पॉइंट इसमें क्या बोलती है? कहती है कि स्त्रियां, जो वैदिक सभ्यता के जो स्त्रियां थे वो अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। बाल विवाह एवं प्रथा प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी। ठीक है, बाल विवाह एवं प्रथा प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी। ठीक है, विधवा जो थे, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी वो अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ठीक है, जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उसको अमाजू कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़े। आर्य का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। सोमरस रस कैसे बनाए जाते थे? तो वह वनस्पति से बनाए जाते थे, पेड़ पौधों से बनाए जाते थे। ठीक है, आर्यों में मनोरंजन के लिए जो लोग मुख्य साधन का प्रयोग करते थे उसमें मुख्य था संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं धूत्र क्रीड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, या ध्यान से इसको समझिएगा, ये पशुपालन था। क्या था? सबसे अधिक लोग पशुपालन करते थे, साथ ही साथ कृषि भी करते थे। तो सबसे अधिक पशुपालन, उसके बाद कृषि का भी नंबर आता है। चलिए आगे बढ़े। आगे देखा जाए, कहता है कि आर्यों का जो प्रिय पशु थे वो पशु क्या थे? घोड़ा थे। एवं सबसे प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे आर्य लोग का। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो कौन सी धातु थी? लोहा थी। ठीक है, जिसे श्यामयस्क के नाम से जानते थे। ठीक है, तांबा को उस समय लोहित अयस्क कहा जाता था। सांख्य दर्शन जो था भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना है, सबसे प्राचीनतम है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और देवता के बीच में
मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ, यानी उन दोनों के बीच का मध्यस्थ का जो भूमिका निभाते थे वो कौन थे? अग्नि थे। कौन थे? अग्नि देवता थे। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में हल को, जो हल जोतने वाली होती है, हल को सिरा कहा जाता था, लेकिन जो हल से जो किया रेखा बनते थे खेत में, उस रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, आगे देखा जाए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, वैदिक सभ्यता में देखा गया था कि इंद्र को सबसे अधिक पूजा होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता लोग मानने लगे। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी हुई ईंट का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य के बारे में अब देखते हैं। महाभारत में महाकाव्य जो है दो हैं, एक है महाभारत और दूसरी है रामायण। महाभारत का पुराना नाम, यानी अन्य नाम भी कहीं कहीं देता है, तो महाभारत का दो नाम है, एक महाभारत और एक इसी का नाम है जय संहिता। यह जो है विश्व लेवल पर सबसे बड़ी महाकाव्य है। कौन सा? महाभारत। आगे देखते हैं गोत्र। गोत्र शब्द जो होता है उसका संबंध जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र शब्द का जो है जन्म कौन समय में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो ये था आपका वैदिक सभ्यता। अब देखते हैं महाजनपद। महाजनपद का उदय और उससे रिलेटेड राज्य एवं राजधानी। तो देखिएगा, महाजनपद का उदय जो हुआ था बुद्ध के जन्म के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद में बटे हुए थे पूरा भारत? 16 महाजनपदों में बटे हुए थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय द्वारा मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद का नाम तथा उसकी राजधानी। ठीक है, देखिएगा 16 महाजनपद में सबसे पहला जो महाजनपद था वो अंग है। तो अंग की राजधानी था चंपा। उसी तरह मगध की राजधानी कहाँ था? ग्रीव्रज। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। बज्जी की राजधानी वैशाली। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन। मल्ल की राजधानी कुशावती। ठीक है, और क्या था? पंचाल। पंचाल की राजधानी अचिछत्र। छेदी की राजधानी शक्तिमान। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटली और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो इस तरीका से 16 महाजनपद थे तथा उसकी राजधानियां इस प्रकार थी। तो ये थी वैदिक सभ्यता और महाजनपद। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर। तो चलिए आज का हम लोग वैदिक सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और उसका आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप का देखते हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लेकर के आते हैं प्रत्येक दिन। तो चलिए आज का सेशन हम लोग ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट पेपर। हमने वैदिक सभ्यता को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लिया है। अब देखते हैं इस पर जो बने क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं सेट पेपर में, उस क्वेश्चन को लेकर के आए। तो आज की पहली क्वेश्चन कहती है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है या कितने माना गया है? तो सबको पता है कि उत्तर ऋग वैदिक में जो थे, ऋग वैदिक का काल जो था, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक एक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का काल था 1000 से
600। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोला गया है ऋग वैदिक, तो ऋग वैदिक का आंसर क्या होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया था। यानी वेद 4 है तो ऋग वैदिक या वैदिक सभ्यता के बारे में बोला गया था, वह बोला गया था ऋग वेद के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की तीसरा नंबर क्वेश्चन कहती है कि भारत के राज चिन्ह जो है उसमें प्रयुक्त होने वाला जो सत्यमेव जयते एक वाक्य है, एक शब्द है, वो हमारे उपनिषद से लिया गया है। तो कौन सी उपनिषद से लिया गया है? तो 4 उपनिषद का नाम है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि निर्माता प्रथम कौन है? 4 ऑप्शन है, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और नाद। तो आंसर क्या होगा? मनु। मनु जो है प्रथम विधि निर्माता है। अगले क्वेश्चन की यानी 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय 2 था, कृषि और पशुपालन। लेकिन यहाँ पे दोनों आ गया ऑप्शन में, तो लेकिन आपको पहले भी बताए थे कि सबसे अधिक मात्रा में वो लोग पशुपालन करते थे और दूसरा नंबर पे कृषि था, इसलिए क्या मार लेंगे? पशुपालन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण है, महापुराण या पुराण। ठीक है, 18 है। आगे बढ़े। चलिए आज का 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिएगा। कहता है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर की संधि किया गया है? यानी ऋग्वेद में उसको पुरंदर कहा गया है, कौन से देवता को? तो पुरंदर की संधि दिया गया है इंद्र को, इंद्र को पुरंदर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में आर्य जो थे भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे और भारत में जो तो कहाँ में? पंजाब में आकर के बसे थे। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान 2 एरिया में आकर के बसे थे। तो अफगानिस्तान तो अलग देश हो गया, अभी भारत की बात किया जाए तो कहाँ होगा? पंजाब। उस समय जो था अफगानिस्तान भी पंजाब भारत के अंतर्गत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखिएगा ध्यान से। ये बोल रहा है कि उपनिषद पुस्तक जो है, उपनिषद पुस्तक है, किस पे आधारित उपनिषद पुस्तक है? आपका धर्म पे या योग पे या विधि पे या दर्शन पे? तो हमारा जो उपनिषद है जिसकी संख्या 108 है, वो जो है दर्शन पे आधारित है। किस पे आधारित है? दर्शन पे आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, यानी कि सबसे अधिक बार वर्णित नदी का नाम बोला जाए तो कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी। यानी कि याद रखना है आपका वैदिक सभ्यता में सिंधु नदी की चर्चा हुई है, जबकि आपको सरस्वती नदी की चर्चा हुई थी अगले काल में, यानी कि सिंधु सभ्यता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा जो है ये कौन से है? पूर्व मीमांसा, शाक्त दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कपिल मुनि जो थे उस शाक्त दर्शन को दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता क्या है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है संबंधित है न्याय से है, मीमांसा से है, वेदांत से है या वैश्विक से है? तो आंसर क्या होगा? मीमांसा से। कर्म का संबंध मीमांसा से है। ठीक है, बढ़िया है, आगे बढ़ें। कहता है कि आर्य लोग संभवतः कहाँ से आए थे? तो आपको पहले ही बता दिया, आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आगे बढ़ें। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोत्र, गोत्र शब्द जो था वो किस लिए प्रचलित हुआ था, कब प्रचलित हुआ था? तो गोत्र शब्द जो हुआ था ऋग वैदिक काल में नहीं होकर के उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज का अगला नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है
कि वैदिक युग में यव एक शब्द है नया। यव शब्द जो है किसको कहा जाता था? गेहूं को कहा जाता था, जौ को कहा जाता था, या चावल को कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बतला दे कि वैदिक युग में, वैदिक सभ्यता में यव का अर्थ होता था यानी कि जौ की बात। वहाँ पे फसल जौ होती थी तो जौ को यव कहा जाता था। ठीक है। आर्य द्वारा खोजी गई धातु, तो आपको बता दिया है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। ठीक है। अगली शब्द है ब्रीही। ब्रीही शब्द जो है किसको कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? गेहूं, चावल, जौ या कपास? तो आंसर क्या होगा? चावल को। चावल को उस सभ्यता में ब्रीही के नाम से जानते थे। ठीक है। आगे बढ़े। आज की 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, चलिए ध्यान से देखते हैं। कहती है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था? तो देखिएगा, वैदिक सभ्यता में इंद्र को पूजा किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में प्रजापति को पूजा करना स्टार्ट कर दिए थे लोग। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? प्रजापति। अगले क्वेश्चन कहता है कि संस्कार। देखिएगा, लोगों को संस्कार सिखाया जाता है, तो संस्कारों की संख्या कितनी है? ये चीज़ आपको माइंड में अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लें। टोटल संस्कारों की संख्या 16 है। कितने हैं? 16 है। अगली क्वेश्चन कहता है कि आर्यों का समाज कैसा समाज था? तो बता दिए थे कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो था वो कैसा था? पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान यानी कि आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ें। आज का 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आर्यों की भाषा कैसी थी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू या डोंगरी? तो आंसर क्या होगा? संस्कृत। अगले क्वेश्चन कहता है श्याम यश के नाम से किसे जानते थे? तो आपको बताए थे कि श्याम यश के लोहा को कहते थे। कैसे, किसको कहते थे? लोहा को कहते थे। जबकि लोहित यस्क किसको कहते थे? तो लोहित यस्क जो कहा जाता था वो तांबा को कहा जाता था। तो आज का सेट आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे सेट, और अगली जो हम लोग का लेसन रहेगी वो रहेगी बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे आधारित। तब तक विदा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।